Subscribe Shubhankar Pal YouTube channel and press the bell icon. Never miss any update. दोस्तों, अगर आप एक सिविल इंजीनियर है, चाहे आप बीटेक इंजीनियर हो या डिप्लोमा इंजीनियर हो, आपके लिए फिर मैं एक नया बिजनेस आइडिया लेके आया हूँ। अगर आप चाहते हो घर बैठे कुछ अर्निंग करना, तो ये बिज़नेस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये बिज़नेस बहुत ही अच्छा बिज़नेस है दोस्तों। और इसमें आपको रिकरिंग रेवेन्यू मिलता है और आप घर बैठे अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं, चाहे आप विलेज एरिया में हो या चाहे आप सिटी में रहते हो। लेकिन दोस्तों, इस बिज़नेस को करने के लिए आपको कुछ एक्सपीरियंस रहना होगा आपका कंस्ट्रक्शन फील्ड में या रियल एस्टेट फील्ड में। अगर आप फ्रेशर हो फिर भी आप इस वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप आगे चल के बिज़नेस करना चाहते हैं सिविल इंजीनियरिंग में, तो आपको आज का मेरा दिया हुआ ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। तो आइए जानते हैं आज का बिज़नेस क्या है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आप एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर कैसे बन सकते हैं और घर बैठे कैसे अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं, और एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर क्या होता है, कैसे आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना होता है, कहाँ जाके आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, ये सब कुछ डिटेल में मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो नमस्कार सबको, मैं हूँ शुभंकर पाल। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले शुरू करने से पहले एक वैल्यूअर क्या होता है इसके बारे में हम लोगों को नॉलेज रखना होगा। दोस्तों, वैल्यूअर वो होता है जो, जैसे कि हम लोग अगर सिविल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं, तो आप जानते होंगे किसी भी रियल एस्टेट जो प्रॉपर्टी होता है, चाहे वो बिल्डिंग हो, फ्लैट हो, लैंड एरिया हो, बैंक जब कभी किसी को लोन देता है उसके ऊपर, तो क्या करता है बैंक, करेंट ईयर में उसका क्या वैल्यूएशन है वो पहले निकाला जाता है, उसके बाद जाके आपको लोन मिलता है। तो बैंक ये जो वैल्यूएशन निकालने का काम आप वो खुद नहीं करता है, आपके अंदर, बैंक के अंदर कुछ वैल्यूअर को बैंक रजिस्टर करवाता है, और उस वैल्यूअर ने रियल एस्टेट का जो वैल्यू होता है उसको निकाल के देता है। उसी हिसाब से बैंक अप टू 80% 90% इस टाइप का लोन देता है। तो आप जान लेते हैं दोस्तों, इसके लिए आपको क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। आपको एक डिग्री या डिप्लोमा इंजीनियर आपको होना होगा। उसके बाद आपको रियल एस्टेट या कंस्ट्रक्शन फील्ड में मिनिमम 5 इयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस रहना होगा, तब जाके आप एक एज अ वैल्यूअर खुद को रजिस्टर करा सकते हैं। तो अगर आप फ्रेशर हो, आप सोच रहे हो मेरे लिए वीडियो नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। मैं बहुत सारे इनोवेटिव टाइप का बिज़नेस के बारे में बात करता हूँ, जो आप आज ध्यान से देखते हैं तो आगे चल के अगर आप घर बैठे बिज़नेस करना चाहते हैं, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। इसीलिए आप अगर फ्रेशर भी हो तो पूरा वीडियो एंड तक देखिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं दोस्तों, अगर आपके पास 5 इयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस है, कैसे आप एक वैल्यूअर बन सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, ये जो वैल्यूअर का सर्टिफिकेट हम लोगों को प्रोवाइड किया जाता है वो देता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और ये जो एज ए रजिस्टर करा, आप खुद को एज ए वैल्यूअर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, ये आता है हम लोगों का वेल्थ टैक्स के अंदर, जो है सेक्शन 34AB। इसके अंदर इस वैल्यूअर रजिस्ट्रेशन के बारे में अच्छा से दिया हुआ है, आप इसको भी देख सकते हैं, आपको यहाँ से भी आइडिया मिल जाएगा। तो आइए मैं आपको डिटेल्स में डिस्कस कर देता हूँ आप कैसे एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर बन सकते हैं। पहले आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाना होगा, वहाँ पर जाके रजिस्टर्ड वैल्यूअर होने का एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म को कलेक्ट करना होगा, और SBI चालान के थ्रू उस फॉर्म को फिलअप करने में जितना फीस लगता है उसको आपको भरना होगा। भर के आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सबमिट करना है। उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका क्वालिफ़िकेशन चेक करेगा, आपका एक्सपीरियंस चेक करेगा। उसके बाद वो लोग एक इंटरव्यू कंडक्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकता है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद जब पूरा क्वालिफ़िकेशन और उनका जो प्रोसीड्यूर है कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है। नेक्स्ट आपको उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को लेके
कुछ वैल्यूएशन इंस्टीट्यूशन में आपको अप्लाई करना होगा फॉर मेंबरशिप के लिए। तो वो सब इंस्टीट्यूट क्या क्या है मैं डिस्कस कर देता हूँ। जैसे कि PVAI, IOV, IGAV, इस टाइप का इंस्टीट्यूशन है हम लोगों का इंडिया में, जहाँ पर आप उस सर्टिफिकेट को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जो सर्टिफिकेट मिला है उसको कलेक्ट करके आपको यहाँ पर मेंबरशिप के लिए अप्लाई करना होगा। इसके बारे में आप डिटेल्स गूगल के थ्रू जान सकते हैं। नेक्स्ट आपको वहाँ पर मेंबरशिप मिलता है उनका, और आपको ये मौका भी मिलता है वहाँ का जो सीनियर वैल्यूअर है उनके अंडर काम करने का। ऐसा ज़रूरी नहीं है दोस्तों आपको वैल्यूअर होने के लिए उस इंस्टीट्यूट का अंडर में आपको कुछ प्रोजेक्ट करना होगा, ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन उस इंस्टीट्यूशन का आपको मेंबरशिप लेना होगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आपका जो जोनल ऑफिस है, जिस बैंक में आप एज ए वैल्यूअर खुद को रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, उस बैंक का जो जोनल ऑफिस है उसमें आप डायरेक्टली जाइए। खुद को एज ए वैल्यूअर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, इसके लिए आप अप्लाई करिए। बहुत टाइम ऐसा भी होता है बैंक खुद वैल्यूअर एम्पैनल करने के लिए न्यूज़पेपर में नोटिस देता है, तो आप वहाँ से भी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म भर के। और मैं जो पहले बताया आप जोनल ऑफिस में भी जा सकते हैं और वहाँ पर जाके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको उस बैंक में जब आपका एम्पैनलमेंट हो जाता है, उस बैंक के थ्रू आपको कुछ प्रोजेक्ट तो मिलता है, लेकिन ये भी नहीं है दोस्तों आपको हर एक प्रोजेक्ट उस बैंक से मिलेगा। ऐसा भी जैसे कि उस बैंक के अंदर 10-20 या ऐसा करके मान लीजिए वैल्यूअर रजिस्ट्रेशन है, तो उसके लिए आपको बैंक से प्रोजेक्ट लेने के लिए थोड़ा दौड़ धूप करना होगा, थोड़ा खुद का इमेज जो है वो क्रिएट करना होगा। मतलब कि आपको प्रोजेक्ट पाने में थोड़ा बहुत मेहनत भी करना होगा। बैंक से भी डायरेक्टली मिल जाएगा, लेकिन प्रोजेक्ट पाने के लिए आपको थोड़ा दौड़ धूप भी करना होगा। तो ऐसे करके दोस्तों आप अगर खुद को थोड़ा शाइन कर लेते हैं इस फील्ड में, तो आप बहुत अच्छा खासा घर बैठे अर्निंग कर सकते हैं एज ए वैल्यूअर खुद को रजिस्ट्रेशन करा के। और बहुत सारा लोग ऐसे करते भी हैं। तो डिटेल इसके बारे में ज़्यादा यूट्यूब पे नहीं है, तो मैं आपको कोशिश किया पूरा डिटेल में इसको एक्सप्लेन करने के लिए। अगर आपको लग रहा है कुछ और भी कुछ जानना है या कुछ आपको समझने में प्रॉब्लम हुआ या आपको कुछ और भी जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई देने में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को हर एक फ्रेंड के साथ शेयर करना, जिससे सबको सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड बिजनेस के बारे में आइडिया मिल सके और वो लोग भी घर बैठे अर्निंग कर सके। और वीडियो अच्छा लगे तो एक ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था, मिलते अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।